मैनेज कर लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हमारा टॉपिक है सोल साइंस, तो हम जो अभी ये सीरीज में बात कर रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, तो ये विजडम ऑफ पत्री जी पर हम बात कर रहे हैं कि हमने पत्री सर से जो सीखा है ध्यान में आकर, वो शेयर कर रहे हैं सबके साथ में। तो उसमें पहले हमने वाक क्षेत्र पे बात किया, शाकाहार, ध्यान, संकल्प शक्ति और पिरामिड एनर्जी और नो डेथ। और आज हम सोल साइंस पर बात करेंगे। और मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि हमने जो कुछ भी सुना है अपने आसपास से, या हमने जो पुस्तकों से पढ़ा है, वो सब ठीक है, लेकिन क्योंकि आज हम सोल साइंस में बात करेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें आपको लगे कि ये क्या है, बट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो पत्री जी ने हमें बताया है वो सबसे हमारे पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। तो हम उसके साथ ही जाएंगे। और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी ये बात कही है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो मनुष्य के स्वास्थ्य का आधार है। हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू। और 90% जो डिजीजेस होती हैं वो मन से उत्पन्न होती हैं और फिर शरीर में आती हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य जो है हमारा, वो आध्यात्मिकता का ही विषय है। तो मैं नीता मैम से कहूंगी वो स्लाइड शेयर कर दें और हम आगे बढ़ेंगे। मैम, हाँ, स्लाइड शेयर कर दीजिए। हाँ। तो हम जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, वो कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ है, जिसमें हमारा भौतिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य और हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी आ जाता है। केवल हम भौतिक स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है वो बहुत एक उस पूरे जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका एक छोटा सा पार्ट है। इस शरीर के अंदर बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते, और वही हमारी हर तरह की स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि हमने पहले जो सीरीज हमने शुरू किया था उसमें बहुत सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो उनको मैं दोबारा से नहीं लूंगी। कि हम धरती पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी जो यात्रा है वो ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं, उच्च लोकों से। और आत्मा धरती के जो 3 डायमेंशन रियलिटी है उसमें सीखने के लिए, उसके अनुकूल अपने आप को बनाने के लिए बहुत सारे, आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे बहुत सारे कोट पहन लेती है। जैसे अगर हमें यहाँ से हिमालयस में जाना हो तो हम वहाँ के मौसम के अनुकूल कपड़े लेकर जाएंगे, और अगर हमें वहां से वापस गर्म प्रदेश में आना हो तो हम वैसे कपड़े लेकर आएंगे। तो जब ऊपर से नीचे आती है आत्मा तो बहुत प्योर फॉर्म में होती है, तो वो कुछ कोट पहनती है जो आत्मा पूरी तरह से आत्मा जिस प्रकाश रूप में है उस प्रकाश को एज इट इज पूरे का पूरा धरती पर नहीं आता है। एक हमारा हायर सेल्फ होता है, एक हमारा लोअर सेल्फ होता है। हायर सेल्फ के बाद जो लोअर सेल्फ है उसका भी इतना तेज होता है, उसको भी धरती पर आने के लिए 7 तरह के कोट पहनने पड़ते हैं। जैसे जैसे उसका प्रकाश उसके अंदर सिमट जाता है तो धीरे धीरे वो धरती के अनुकूल उस वातावरण में सीखने के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो ये जो
मल्टी सेंसरी वर्ल्ड है, दिव्यता का प्रकाश लोक जो है, वहां से आत्मा नीचे आती है और फिर यहाँ पर सीखने के बाद नीचे से वापस ऊपर जाती है। जब ऊपर से नीचे आती है तो वो जो प्रकाश है वो धीरे-धीरे वो उन कोट जो पहने हैं उसमें छिप जाता है, लेकिन जब यहाँ से वापस जाती है तो वो सारे कोट उतारती जाती है और फिर वही प्रकाश रूप होकर ऊपर चली जाती है, तो उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। पहले जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी, तो मुझे लगा कि मुझे तो भगवान को पाना है। बचपन से यही था, भगवान को पाना है, भगवान को पाना है और सब कुछ जो भी मुझे करना चाहिए मैंने वो किया कि मुझे भगवान को पाना है। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, ध्यान में आने के बाद जब मैंने यहाँ पर आकर नई-नई बातें सुनी, आध्यात्मिक विषय सुने भी, हमें खुद को जानना है, खुद को जानना है। तब मुझे लगा कि हाँ, हमें तो खुद को जानना है। तो मैंने ये सारे जो सब्जेक्ट थे, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, एनर्जी क्या है, हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, हमें खुद को जानना है, ये सब सुन के समझना शुरू किया और मुझे लगा कि हाँ, मुझे खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और थोड़ा ऐसे ध्यान करते-करते कुछ साल आगे चलते-चलते एक जगह पर आकर मुझे ऐसा लगा कि अरे! मुझे तो एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि सभी धर्मों में वही कहा गया है कि हम अगर धरती पर आए हैं, धरती के हिसाब से अगर हम एक अच्छे इंसान ही बन जाएँ, तो हमने अपना जो कोर्स है धरती पर आने का, जो सबक सीखने की प्रक्रिया है, वो पूर्ण कर ली है। हम धरती पर आने के बाद में भूल ही जाते हैं कि हमें कैसे जीना है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो गुरु नानक देव जी ने ये भी कहा है कि बिफोर बिकमिंग अ मुस्लिम, अ सिख, अ हिंदू और अ क्रिश्चियन, लेट्स बिकम अ ह्यूमन फर्स्ट। हम एक अच्छे इंसान बन जाएं और इंसानियत आए हमारे अंदर। तो वो इंसानियत क्या है? इंसान कैसे बनना है? फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि मुझे तो एक धरती पर आई हूँ, तो मुझे एक अच्छे इंसान की तरह बनना है। क्योंकि पत्री जी भी ये कहते हैं कि हर एक आत्मा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए धरती पर नहीं आई है। वी आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल बीइंग। हम धरती पर ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। तो वो ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या है? तो मैंने तब वो समझना शुरू किया और फिर मुझे लगा कि सर के साथ ट्रैवल करते हुए, रहते हुए, प्रोग्राम्स अटेंड करते हुए एक जगह मुझे ऐसा समझ में आया कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितनी हमने समझ ली है। लाइफ बहुत ही सिंपल है और इसे सिंपल तरीके से जिया जा सकता है और हम जो करने आए हैं, उसे हम पूरी तरह करके जा सकते हैं। तो हमने जैसे हमारा एक ये शरीर है हमारा, अगर इसको हम एक डिवाइस मान लें, जैसे हमारा मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, अगर हम इस शरीर को एक डिवाइस मान लें, तो ये डिवाइस क्या है? ह्यूमन है। ह्यूमन क्या है? ये एक कंप्लीट पैकेज है। पैकेज किस चीज़ का है? कि एक तो हमारे पास शरीर है, एक मन है और एक आत्मा है। और इस शरीर, मन और आत्मा को जोड़कर रखने वाला हमारा ब्रेथ है। तो ये हमारा जो सिस्टम काम कर रहा है, अगर हम इसके काम करने के तरीके को समझ लें, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। हमने आस-पास से बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा कर लिया है कि हमें लगता है कि बहुत मुश्किल-मुश्किल चीज़ें करने से कुछ होगा। लेकिन बहुत सिंपल चीज़ें करने से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये तो बहुत सालों तक मेरी भी समझ में ही नहीं आया कि इतना सिंपल भी हो सकता है। तो सबसे पहले पत्री सर बताते हैं कि आप सोल साइंस को जानो। सोल साइंस क्या है? आत्मा है, तो आत्मा क्या कैसे काम करती है? तो जैसे हमारा एक बॉडी है, तो जो बॉडी है, वो बॉडी के हिसाब से काम करती है। बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो एनर्जी है। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो सोल है, वो तीनों एनर्जी से काम करते हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी ना हो, तो ना तो हमारा शरीर काम कर सकता है, ना मन काम कर सकता है, ना आत्मा काम कर सकती है। तो इस एनर्जी से ये तीनों चीज़ें चलती हैं। और शरीर जो है, वो उसका मेन जो चीज़ है चलाने वाली, वो है आहार। जो हम खाते हैं, पीते हैं, वो
आहार और आराम करते हैं, नींद लेते हैं। और मन जो है, मन से संबंधित हमारा व्यवहार है। हम कैसे रहते हैं, हम क्या करते हैं, क्या समझते हैं, कैसे हमारे विचार हैं। और आत्मा जो है, वो अपने एक एक जन्म लेने के बाद उसमें जो कर्म करती है, फिर वो कर्मों के साइकिल में उलझती जाती है और वो कर्मा के एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आती है। तो वो एनर्जी से ही वो कर्मा भी बैलेंस होते हैं। तो बॉडी के लिए आहार है, मन के लिए व्यवहार है और आत्मा के लिए कर्म है। अगर हम सही आहार लें, उचित आहार लें और शरीर का ध्यान रखें, उसे उचित नींद दें, तो शरीर ऊर्जा से अपने आप काम करता है। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको कुछ और करने या सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खाना जो मुँह से शरीर के अंदर गया है, वो अपना काम अपने आप करेगा। कैसे मिनरल्स बनेंगे, कैसे बॉडी के मसल्स बनेंगे, कैसे सब कुछ बनेगा, वो आपको पता भी नहीं है। अपने आप वो सारा काम होगा। ऐसे ही हमारा जो मन है, उसमें कैसे विचार आते हैं, कैसे विचार हमारे कॉन्शियस माइंड में जाते हैं, कैसे हमारे सबकॉन्शियस में जाते हैं, कैसे हमारे अनकॉन्शियस में चीजें जाती हैं, कैसे हम सुप्रा कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। एनर्जी के साथ में कितना ब्यूटीफुली ये मन का सिस्टम जो है ये काम करता है। और इसी तरह ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। हम जो खाते हैं वो हमारे मन को प्रभावित करता है और हमारे कर्मा को भी प्रभावित करता है। जैसे हम देखें, हमने खाना खाया शरीर के लिए और खाने जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा खाना खाया वैसा ही हमारा मन बनेगा और उसका प्रभाव हमारी आत्मा पे कर्मा के रूप में पड़ेगा। और अगर हम उल्टे दिशा से चलना शुरू करें, तो जैसे हमारे कर्मा होंगे वैसी हमारी बुद्धि काम करेगी। और अगर हमारे कर्म सही नहीं है, तो हमारी बुद्धि सही से काम नहीं करेगी, हमारे शरीर में बीमारियां आ जाएंगी और उस वजह से हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाएगा और हमारी वाइब्रेशन लो होने की वजह से हमारे आसपास की जो तरंगे हैं वो भी लो हो जाएंगी और हम उस नेगेटिव वाइब्स को, उस डेंस एनर्जी को वातावरण में भेजते रहेंगे, वातावरण में उसको फैलाते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे कहते हैं विनाश काल होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो दूसरी तरह से भी होता है कि जब बुद्धि विपरीत हो जाती है तो विनाश काल क्या है? ये हमारे कर्मा हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि जो हमने किया है वो हमें सहना ही पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये एक साइकिल बन जाता है। आपने अगर खाने पर ध्यान नहीं दिया, खाने को सही तरीके से नहीं लिया, तो आपका मन जो है वो अस्त-व्यस्त हो जाएगा, आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके विचार डिस्टर्ब हो जाएँगे, आपकी भावनाएँ डिस्टर्ब हो जाएँगी और एंड रिजल्ट क्या होगा? पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा खाना अच्छा है, अच्छा मन बन रहा है, अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे कर्मा हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारी सोल जो है वो एनर्जी ले रही है, लाइट हो रही है, तो हमारे आस-पास की और हमारी खुद की वाइब्रेशन अच्छी होगी, कोई डिज़ीज़ नहीं आएगी, हमारी बुद्धि सही से काम करेगी और हम अपने कर्मा के साइकिल से बाहर आ जाएँगे। तो जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा कि हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना है, वाक शुद्धि पर ध्यान देना है। जिस प्रकार से एक फिज़िकल डायरिया होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। वो अपने आप होता रहता है। इसी तरह से सर कहते हैं कि लोगों को वर्बल डायरिया है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कुछ नहीं पता, बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं और उस वजह से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका हमें समझ ही नहीं आता। उसी तरह से मेंटल डायरिया है। मेंटल डायरिया क्या है? सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, क्या सोचना है, कब रोकना है, सोचना है, नहीं सोचना है, कुछ नहीं पता। वो चलते जा रही है मशीन, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। भावनाओं के स्तर पर हमारा अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, हम भावनाओं में बहते जाते हैं। और स्पिरिचुअल डायरिया भी होता है कि हमें खुद जाना या नहीं जाना, लेकिन हमें बहुत जल्दी होती है कि हम फटाफट दूसरे को समझा दें, दूसरे को बता दें। तो हमें अपने सभी लेवल पे अपने के ऊपर काम करना है, अपने शब्दों पर ध्यान देना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है, अपने इमोशंस पर ध्यान देना है। क्यों? ताकि हमारा जीवन जो है, वो अद्भुत, सुंदर और चमत्कारिक हो। तो हम ध्यान करके ये काम कर रहे हैं और जागरूकता के साथ हम
हर दिन अपने ऊपर काम करके उस जागरूकता को बढ़ा के इन चीजों को समझ रहे हैं, जीवन में अपना रहे हैं। पत्री सर का ये कहना है कि हर इंसान के पास 90% जो दुख है, जिसे ग्रंथों में 3 ताप कहा गया है, त्रय ताप कहा जाता है, 3 ताप। 90% जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख है, वो सेल्फ क्रिएटेड है, उनको कहा जाता है आध्यात्मिक ताप। और 9% जो ताप हैं, वो आदि भौतिक ताप हैं, जो हमें दूसरों के द्वारा मिलते हैं। और 1% आदि दैविक ताप हैं, जैसे कि कोई सुनामी आ गई, कोई भूचाल आ गया, कोई बाढ़ आ गई, कहीं कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई। तो अगर हम ध्यान करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो 90% हमारे आध्यात्मिक ताप हैं, जो सेल्फ क्रिएटेड है। सेल्फ क्रिएटेड मतलब अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से, ईर्ष्या, द्वेष से जो हमने अ, अपने आप को दुःख दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ध्यान से खत्म हो जाते हैं। आदि भौतिक ताप वो होते हैं, जैसे किसी ने मुझे मारा या मेरा कुछ सामान चुरा लिया, मेरे पैसे चुरा लिए, तो मुझे दुःख हुआ। आदि भौतिक ताप में शरीर को कुछ ना कुछ कष्ट होता है दूसरे के द्वारा, लेकिन ये हमारे लाइफ में 9% होता है और आदि दैविक सिर्फ 1% होता है, 10% ये हो गया। लेकिन 90% जो हमारे ताप होते हैं, दुःख होते हैं, वो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, जो ध्यान में आने से खत्म होने जाते हैं। और हम इसीलिए शांत रहना शुरू करते हैं, स्वास्थ्य हमें मिलता है। क्योंकि किसी ने हमें गाली दी, हमारा अपमान किया, वो तो देकर चला गया, लेकिन हम सालों-साल उस बात को याद करके बार-बार स्वयं को दुःख देते रहते हैं। वो आध्यात्मिक ताप है, जो हमने सेल्फ क्रिएट किया है। हो गया बात, लेकिन अभी तक हमने उसको छोड़ा नहीं। तो ध्यान में आने से जब 90% हमारे ताप, जो दुःख हैं, जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, खुद को दुःख दे रहे हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य मिलता है, हमें बौद्धिक स्वास्थ्य मिलता है, हमें आध्यात्मिक प्रगति मिलती है और हम फिर वो जो हमने पाया है, वो दूसरों में बाँटने लग जाते हैं। तो ये ध्यान का प्रभाव है, जो हमारे 90% जो दुःख सेल्फ क्रिएटेड हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब हमारा शरीर जो काम करता है, हमारे शरीर के अगर हम बहुत ग्रॉस लेवल पे मोटे-मोटे तौर पर देखें, तो हमारे जो अंग हैं, कुछ हम जो हमें अपने शरीर के अंग दिखाई देते हैं और हमारे शरीर के अंदर के अंग, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो कितनी सुंदरता से हर एक शरीर का अंग बिना हमारी इंस्ट्रक्शन के, बिना हमारी नॉलेज के अपना-अपना काम कर रहा है। हमने खाना खाया, अपने आप खाना पच गया, अपने आप उसका जो रफेज था वो बाहर आ गया, अपने आप खून बन गया, अपने आप हड्डियाँ बन गई, अपने आप हमारा शरीर बड़ा होता है, अपने आप हम बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं, हमारे बाल काले होते हैं, सफेद होते हैं। हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं अपनी बॉडी को, लेकिन एनर्जी के साथ बॉडी कितने अद्भुत तरीके से काम कर रही है, हम कभी देखते भी नहीं हैं। हम हर चीज़ को एज़ अ ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है। तो हमारा शरीर ऊर्जा से कितने सुंदर तरीके से काम करता है। इसी तरह हमारा मन है। जो हमारा मन है, अगर हम मोटा-मोटी तौर पर देखें, तो हमारा जो चेतन मन है, अचेतन मन है हमारा जो, वो भी अपने आप बिना हमारे इंस्ट्रक्शन के काम करता रहता है। आप दिन में कई 100 चीज़ें देखते हो, लेकिन कौन-सी चीज़ कहाँ पे स्टोर करनी है, आप कभी भी उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हो। अपने आप जो मन है, वो बहुत सारी चीज़ों को भुला देता है, आपको याद भी नहीं रहता और बहुत सारी चीज़ें जो उसको लगता है कि स्टोर करने की ज़रूरत है, कहाँ पे स्टोर करनी है, वो अपने आप उन चीज़ों को स्टोर कर लेता है। हम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं माइंड को, अपने आप हमारा मन ऊर्जा से काम करता है। इसी तरह से पत्री सर का ये कहना है कि हमारे जिस तरह से बॉडी की एनाटॉमी काम करती है, बॉडी की एनाटॉमी मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारे आउटर ऑर्गन सारे बिना हमारी इंस्ट्रक्शंस के एनर्जी से काम करते हैं। हमारे माइंड की एनाटॉमी मतलब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस अपने आप बिना हमारी इंस्ट्रक्शंस के काम करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी सोल की एनाटॉमी है। सोल की एनाटॉमी क्या है? हमारे 7 बॉडीज़ हैं, हमारे चक्रास हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति है, बहुत कुछ अद्भुत शक्तियाँ इस शरीर में हैं।
वो भी ऊर्जा से अपने आप काम करती हैं। उन्हें हमारे इंस्ट्रक्शंस की कि अब ये चक्र एक्टिवेट करना है, इस बॉडी में जाना है, ये करना है, कुछ भी हमारे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। अपने आप वंडरफुली सोल की एनाटॉमी उसी एनर्जी से काम करती है। अब हम बहुत कुछ हमने बाहर की दुनिया से सुन लिया है, तो हमें लगता है फटाफट हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएं, कोई तो ऐसी विधि हो, कौन सा चक्र है उसको एक्टिवेट कर लें। तो एक बार सर के साथ मैं ट्रिप में इंदौर गई थी और वहाँ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए क्लास था। वहाँ की जो हेड थी, डायरेक्टर थी, वो सर्जरी में किसी ऑपरेशन में उनको टाइम लग गया और वो क्लास में नहीं आ पाई। लेकिन जब पत्री जी क्लास के बाद जा रहे थे हॉल से बाहर, तब वो आई और किसी ने मिलवाया कि ये डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल की। तो वहीं पत्री जी बैठ गए और उनसे बात की। तो उन्होंने कहा मेरा बहुत मन था आपसे ध्यान सीखने का, लेकिन मैं फंस गई और मैं नहीं आ पाई। पत्री जी ने कहा आप ध्यान सीखना चाहते हो, चलो अभी बैठो। वहीं पर पत्री जी फिर दोबारा मंच पर बैठ गए और उन्होंने मैडम को ध्यान सिखाया। मैडम ने प्रश्न पूछा पत्री सर से कि मैंने चक्रा मेडिटेशन सीखा है, मैं थोड़ी देर करती हूँ, फिर उसके बाद मेरे से ज्यादा देर होता नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा ध्यान करना चाहिए। तब पत्री जी ने ये सारा जो मैंने आपको बताया, एनाटॉमी ऑफ बॉडी माइंड सोल, ये वहां बताया कि पत्री जी ने उनसे पूछा कि आप बायोलॉजी को मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं शरीर विज्ञान को उतना नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन हाँ बस मुझे इतना पता है हार्ट्स हैं, लंग्स हैं, पेट है, काम होता है, खाना खाते हैं, पच जाता है। मैं शरीर के एनाटॉमी के बारे में नहीं जानता हूँ ज्यादा। आप जानते हो, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। अगर मैं खाना खाता हूँ और मुझे शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या जो मेरा खाना अंदर गया है वो काम करेगा कि नहीं करेगा? मैडम ने कहा करेगा। तो सर ने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, वो कैसे काम करेगा? वो एनर्जी से अपने आप सिस्टम काम करेगा। तो पत्री जी ने कहा ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं, जब एनर्जी हमारे अंदर जाती है, तो हमारी सोल की जो एनाटॉमी है, जो चक्रास है, कुंडलनी है, जो 7 बॉडीज हैं, वो भी अपने आप काम करती हैं। अगर कोई बच्चा खाना खाता है, उसका भी शरीर का अंदर का सिस्टम काम करता है एनर्जी से। कुछ भी बच्चे को नहीं पता शरीर में क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो एनर्जी अपने आप काम करती है। और जैसे-जैसे मन बच्चे का डेवलप होता है, हम उसको नहीं समझाते बचपन में कि भई तेरे सबकॉन्शियस में जा रहा है, ये कॉन्शियस में जा रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस देना है, हम कुछ नहीं बताते मन के बारे में बच्चे को। अपने आप वो एनर्जी अपना काम करती है। और ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी जाती है, ऑटोमैटिकली वो एनर्जी काम करती है सोल लेवल पे भी। तो हमें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन-सा चक्रा खुला है, कौन-सा चक्रा खोलने से क्या हो जाएगा। अपने आप एनर्जी काम करेगी। हाँ, थ्योरी के लेवल पे हमें पता है कि ये चक्रास हैं और ये हमारे बॉडीज़ हैं। ऐसे ही पत्री जी ने एक वीडियो मैंने शेयर किया मैडम से, अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड के बाद आपको बताएँगे, दिखाएँगे वीडियो कि मैम अभी दिखाऊंगी एंड में दिखाना? शरीर में हम 7 चक्र बोलते हैं, लेकिन पत्री जी का कहना है कि 7 चक्र जो हैं वो 7 नहीं 6 हैं। और 7वां जो सहस्त्रार है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वहां से पूरा संचालन होता है। तो मूलाधार जो है, मूल प्लस आधार, हमारा पूरा बॉडी ही मूलाधार है। हमें लगता है कि हमारा जो शरीर का एक रीढ़ की हड्डी के आखिरी में मूलाधार चक्र है, ऐसा ही हमने पढ़ा है, ऐसा ही पिक्चर्स में दिखाया जाता है। लेकिन सर की विज़डम के हिसाब से सर का ये कहना है सिर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर ही मूलाधार है। स्वादिष्टान, स्व प्लस अधिष्ठान, ये हमारे मन से संबंधित है। और मणिपुर, ये हमारे वर्ली ज्ञान से संबंधित है। मणि प्लस पुर मतलब मणियों से भरा हुआ बुद्धि के स्तर पर। यहाँ पर हमें पांडित्य मतलब वर्ली नॉलेज बहुत होता है, ये मणिपुर चक्र का काम है। अनाहत मतलब साइलेंस, जहाँ पर आहत होता है साउंड, ऐसा 2 हाथों को टकराने से, किसी 2 चीजों के टकराने से जो साउंड होती है, उसे आहत कहते हैं। लेकिन अनाहत मतलब कोई टकराव नहीं है, साइलेंस है, तो वो हमारा अनाहत चक्र है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि, ये जो चक्र है यहाँ पर हमारी विशेष शुद्धि होती है, यानी यहाँ
हमारे कर्मा की क्लीनिंग होती है। और आज्ञा चक्र में जब हम आते हैं तो ध्यान हम सीखते हैं, ध्यान करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और जो सहस्त्रार चक्र है ये हमारे स्पिरिचुअल विजडम का चक्र है, मतलब ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम मूलाधार के स्तर पर, स्वादिष्टान के स्तर पर, मणिपुर स्तर पर, अनाहत स्तर पर, विशुद्धि के स्तर पर, आज्ञा के स्तर पर जो कुछ भी इस शरीर से करते हैं वो सारा विजडम हमारे जो सहस्त्रार है उसमें आ जाता है। इसीलिए सहस्त्रार को 1000 पेटल्स से भी ज्यादा पेटल्स होती हैं। जैसे जैसे हमारा ये चक्र विकसित होते हैं सारे, और हर एक चक्र के विकास होने के साथ साथ सहस्त्रार में एक एक पेटल और जुड़ती जाती है विजडम की। तो वो सहस्त्रार जो चक्र है वो अनएंडिंग लोटस है, जिसके जो पेटल्स हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप पत्री सर के मुख से ही सुने कि ये चक्रा सिस्टम को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैडम आप वो वीडियो प्ले कर दीजिए चक्रास वाला। Messages on chakras. Yes, ma'am. ये वाला मैम, जस्सी मैम, जस्सी मैम, okay, everybody will under a chain, okay. Muladhara, Swadhisthana, Manipuraka, ये भाई एक मिनट, मुझे हो रहा है क्या? नहीं मैम, एक मिनट, बस एक मिनट, मैं यही कह रही हूँ कि ये वाला वीडियो दिखाना है ना पहले। ये वाला दिखा। हाँ जी, हाँ जी। everybody will repeat whatever I say, okay? Everybody will repeat. అందరూ నేనేం చెప్తానో అందరూ చేయండి, ఓకే? మూలాధార, స్వాదిష్టాన, మణిపూరక, అనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞ, సహస్రార. మూలాధార, స్వాదిష్టాన, మణిపూరక, అనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞ, సహస్రార. With 2 hands. Okay. Now I will tell you what these things are. Mooladhara is the body. The whole body is Mooladhara. The mind is Swadhisthana. The intelligence is Manipuraka. The silence is Anahata. Truth is Vishuddha. Meditation is Ajna. Service is Sahasrara. Right. Now, everybody repeat. The body is the Mooladhara. The mind is the Swadhisthana. The intelligence is the Manipuraka. Silence is Anahata. Truth is Vishuddha. Meditation is Ajna. Service is Sahasrara. Okay?
Now, if you want to develop your Muladhara chakra, since Muladhara is body and body is Muladhara, how can you develop Muladhara? What is the way? The way to develop your Muladhara chakra is to love your body. Take care of your body. Understand? Mula Adhara. This body is the Mula and the Adhara for our life. Yes or no? Yes. Right? So, you have to love your body. And you should not spoil your body. You should take care to maintain your body. All this department is loving the body and developing the Muladhara chakra. If you feed wrongly the body, okay, if you don't love your body, you know body's activities, eating, sleeping, sex and all those things, you must love all those things. If you hate all these things, you won't develop your Muladhara chakra. So you have to love all the essential activities of the body. You have to love your own body. Okay, then you will develop your Muladhara chakra. The second is Swa Adhisthana. Means Swa means self. Adhisthana means that is the ruler. So the mind is always the self. As long as you are in this earth, the mind is the self. So the Swadhisthana is the mind. You should take care of your mind. If your mind wants to see a nice movie, you should go and see the movie. If your mind wants, hey, go to Pyramid Valley, it's a very beautiful, you should come here. So you should respect your mind. You should respect your love, your mind. Love your mind. You must take care of your mind. Then you are developing your Swadhisthana. Understand? Jesus Christ said, love. Love what? Love thy body, Muladhara. Love thy mind, Swadhisthana. Love thy intelligence. I want to read some great book by Deepak Chopra. I should read that book. When you are reading that book, you are developing your Manipura. You should love your intelligence. Why we all want to read books? We want to develop our Manipura Chakra Panditya. We want to develop our scholarship. We love our scholarship. We love our intelligence. Who will take care of your intelligence? Not others. Who will take care of your body? Who will take care of your mind? You have to take care of your body. You have to take care of your mind. And you have to take care of your intelligence. So body, mind and intelligence are Muladhara and Swadhisthana and Manipuraka. Then comes the fourth one. Now you must learn to love silence. Silence is not body. Silence is not mind. Silence is not intelligence. Silence is silence. Anahata. Ahata means sound. Anahata means no sound. You must learn to love no sound. That is anahata. The more you are silent, the more you develop your anahata. The more you love your body, you take care of all this body exercise, games, all these things, you are loving your Muladhara. Sports, chess, you are loving your mind. Reading books, learning from others. Then you are learning to love your intelligence. Then silence. Chumayu, Ramana Maharshi, always a lifetime of silence. What is he doing? He is developing his anahata. Okay. Then Vishuddha. You should learn to speak. You should learn to express. Don't suppress your voice, your expression. Whatever you want to say, you say it. Even if you are going to be killed. That is developing your Vishuddha. Your truth. You speak your truth. No, if I speak the truth, he will kill me. Of course he will kill me. But what is the point in living, not expressing your truth? A day of a lily is better than 100 years of eucalyptus, which no flowers.
So, my dear friend, express your truth. Love your voice. Love your truth. Whatever it is. A terrorist who is saying that if you don't become Islamic, I will kill you. Islamic is the only truth. He is expressing his truth. He is good in his Vishuddha department, but he is not raw. He is killing others. That's a different matter. But you must express your truth as fearlessly as possible, as clearly as possible. Always express your voice, express your truth. That's how you are going to develop your Vishuddha. Everybody again say, Muladhara, Swadhisthana, Manipuraka, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasra. What is Ajna? Meditation. You must love your body, Muladhara, you must love your mind, mental activities, dance, music, games, sports, okay, anything, they are all mind activities. Then intelligence activities. Learning from others, learning from Chinmayananda, learning from Yogananda Paramahansa, reading all the books, they are all intellectual activities, intelligence development. Then silence. No Chinmayananda, no Yogananda Paramahansa, only silence. No husband, no wife. Only silence. Then speak out. Speak out. Then meditation. You must close your eyes and then observe your breathing. Then the mind becomes empty. Then the Ajna Chakra will blossom. This is Sudarshana Chakra, this is Ajna Chakra, this is Guru Chakra. When you learn to meditation, then what happens, you know? Whatever issues forth from your mouth will become an Ajna, order for others. Unless you activate your third eye, your mouth will be in disorder. Your body will be in disorder, your mind will be in disorder, your intelligence will be in disorder, your silence will be in disorder, everything will be in disorder. This is order. Ajna means order. You become a guru, you become a teacher of the world. All the masters who have come to the Ajna Chakra, who have developed their Ajna Chakra, Sudarshan Chakra, you see everything here, you become the guru of the Jagat, Jagat Guru. All those people who are here, they are all Jagat Gurus. Because you are all masters of meditation. Then what happens? These are the Shat Chakras. Now, you go beyond the chakras. Sahasrara is not within the body, or not connected to the body. It is beyond the body. What is Sahasrara? Service. Helping others. Teaching others. Now, how many types of service are there? 6. Muladhara service, Swadhisthana service, Manipuraka service, Anahata service, Vishuddha service and Ajna service. There are 6 types of services. What is Muladhara service? If somebody has got a pain, you go and do some body massage. You help others' bodies. Lata Mangeshkar is singing, everybody is zooming. So she is entertaining others' minds. That is Swadhisthana service. When somebody is giving a lecture, everybody is listening, then that lecturer is giving Manipuraka service. Then when I am asking you, don't do anything, come and sit in silence. If you open your mouth, I will kill you. That is, what are you doing? You are making him to observe silence. That is Anahata service. Then you say, hey, come on, speak the truth, yeah. Don't be afraid. When you are encouraging people to speak their truth, you are doing Vishuddha service. When you are teaching meditation to people, you are doing Ajna service to other people. These are service, these are 6 types. Again, Muladhara, Swadhisthana, Manipuraka, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasra. Now, what is Muladhara? The physical body is the Muladhara.
What is Swadhisthana? The mind is the Swadhisthana. What is Manipuraka? Your intelligence is Manipuraka. And what is Anahata? Your silence is Anahata. And what is Vishuddha? Your truth is your Vishuddha. And what is Ajna? Your meditation is your meditation. And what is Sahasrara? Your service. You must become a master of service. Service in all departments. Service physically, service mentally, service intellectually, service in silence, service in expression of the truth, service in teaching meditation. There are 6 types of services. बहुत सुंदर, बहुत कैसा लगा नीता मैडम? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मतलब बहुत सालों के बाद देख रही थी। ये ज्ञान हमें किसी बुक में नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कितना भी अच्छे से इस चीज को बताने की कोशिश करती, लेकिन जो सर बता पा रहे हैं वो मैसेज कन्वे नहीं होता कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सर ने समझाया है ये बार बार सुनने वाला है। हमारे दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि रीढ़ की हड्डी में 6 चक्र हैं, उनका पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां से एनर्जी जंक्शन है, वही मैम आपका हैंग हो गया है जैसी मैम। और हम 6 तरह से सर्विस कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को सही आहार देना है, आराम देना है, नींद देनी है, और हमें जो वर्ल्डली प्लेजर है उन्हें एंजॉय करना है। भागना नहीं है संसार छोड़कर। संसार में ही निर्वाण है। जो हम अगर सोचे कि संसार ग्रस्त छोड़कर हम सन्यासी बन जाएं तो वो PSSM का प्रिंसिपल है ही नहीं है। तो हमें बॉडी लेवल पे हर चीज को एंजॉय करना है। दैट इज डेवलपिंग अवर मूलाधारा। मन के लेवल पे जब हम एंजॉय करते हैं दैट इज डेवलपिंग स्वादिष्ठाना। बुद्धि के स्तर पर जब हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं हम अपने मणिपुर चक्र को विकसित करते हैं। जब हम मौन में रहते हैं हम अपने अनाहत चक्र को विकसित करते हैं। जब हम अपना जो हमने सत्य जाना है उसके बारे में बात करते हैं तो हम अपने विशुद्धि चक्र को विकसित करते हैं, और ध्यान करते और सिखाते हैं हम आज्ञा चक्र को विकसित करते हैं। और ये पूरा स्पिरिचुअल विजडम हमारा जो सहस्त्रार है ये सेवा से डेवलप होता है। तो सेवा हम शरीर के स्तर पर दूसरे की कर सकते हैं। अगर किसी को तकलीफ है हम उसकी सेवा करते हैं तो हम मूलाधार चक्र डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ हमारा सहस्त्रार चक्र भी डेवलप होता है। यहाँ पर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि पत्री सर के साथ मैं लखनऊ गई थी, और हमें क्या लगता है ना हम ध्यानी हैं, जो लोग ध्यान नहीं करते हैं तो हम ठीक है उनसे बात करते हैं, लेकिन हम उस लेवल पर नहीं देखते हैं कि वो हम हमारा ही रूप है। तो हम गए थे और वहाँ जो मैडम थी जिनके घर पे सर का खाना था वो हरिद्वार में लेक्चरर है और उनके हस्बैंड लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्लास रखा था। तो मैडम एक दिन पहले ही वापस आई थी। मैंने उनको बोला कि आप सर का खाना नहीं रखो क्योंकि 30-35 लोग हो जाएंगे और आपसे मैनेज करने में आपको मुश्किल होगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम रखेंगे। तो सर का खाना बना। वहां पर खाना खाने के बाद में लोग सर के पांव जैसे दबा रहे थे बैठकर। तो मैडम कभी सर से ऐसा मिली नहीं थी, बात नहीं की, जानती नहीं है। तो उन्होंने समझा कि पत्री जी के पांव में दर्द हो रहा है टांगों में। तो उन्होंने स्वाभाविक ही कहा कि मेरे पति एक्वाप्रेशर पॉइंट्स जानते हैं, बहुत अच्छे से दबाते हैं और आप इनसे दबा लीजिए, क्योंकि रोज मेरे जब पैरों में दर्द होता है तो रोज ये रात को दबाते हैं तभी मुझे नींद आती है, आप इनसे दबवा लीजिए तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो पत्री जी ने उनको कहा आप क्या जानती हैं, आप ध्यान करती हैं? उन्होंने बोला नहीं मैंने कभी नहीं किया। तो पत्री जी ने कहा फिर आप जानती क्या हैं जो आप बात कर रही हैं? उसी समय पत्री जी सोफे से उठकर उस मैडम के कुर्सी में उसके पांव के पास नीचे फर्श में बैठ गए और उन्होंने उनको बोला कि क्या मुझे पांव दबाना नहीं आता? क्या मैं कोई पॉइंट्स नहीं जानता हूँ? मैं भी बहुत अच्छे से पांव दबा सकता हूँ, लेकिन मेरा काम पांव दबाना नहीं है, मेरा काम है लोगों को ध्यान सिखाना। आप ध्यान करते हो क्या? आप ध्यान को जानते हो क्या? चलो बैठो ध्यान करो और मैं आपके पांव दबाता हूँ। आप देखने वाला वो समय था 15 मिनट तक पत्री सर उस मैडम के पांव दबाते रहे
और उनको आंखें बंद करके गाइडेड मेडिटेशन कराते रहे। दिस इज हाउ वी डेवलप अवर मूलाधार चक्र। हमें लगता है कुछ बीज मंत्र पढ़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, आधा घंटा तो डेवलप हो जाएगा। हर दिन हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सर्कस स्पिरिचुअल विजडम नहीं था तो हमें समझ ही नहीं आती है और हम कर ही नहीं पाते जो हमें करना चाहिए। एक एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर और शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में कि पत्री सर के साथ में 3 साल 4 साल पहले बाबा केव्स गई थी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे हर चक्र का एक एलिमेंट होता है, तो मूलाधार का एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है। हाउ यू ट्रीट योर बॉडी, यू ट्रीट योर अर्थ अकॉर्डिंगली। जैसे आप अपने बॉडी का ध्यान रखते हो, केयर करते हो, उसी तरह आप मदर अर्थ की केयर करते हो, क्योंकि योर बॉडी, योर मूलाधार इज रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट। जैसे अर्थ पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि को आधार देती है, ऐसे ही मूलाधार चक्र हमारे पूरे बॉडी को आधार देता है। तो दोनों में वो सिमिलैरिटी है। और अर्थ जो है उसकी एनर्जी हमें धरती पर रखे हुए हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हम धरती पर खड़े हो पाते हैं। तो पत्री जी, अर्थ एलिमेंट हमने कभी सोचा भी नहीं कि अर्थ एलिमेंट को रिगार्ड करने की जरूरत है। सब कुछ हमें धरती देती है, लेकिन हम कभी सोचते भी नहीं है कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि हम धरती माँ कहते हैं। तो मैंने पत्री जी के साथ जाकर ये देखा कि हम बाबा केव्स गए, जाने के टाइम पे तो सब लोग फटाफट चढ़ गए और सर सब पहले ही चढ़ गए, लेकिन वहां पर ध्यान करने के बाद, नीचे उतरने के बाद, जब लोग नीचे उतर रहे थे तो मैं भी पत्री सर के साथ थी। तो पत्री जी नीचे उतरने के टाइम पे सर को कहीं से कोई बहुत बड़ा पॉलिथीन दिख गया। सर ने वो पॉलिथीन उठा लिया और अपने हाथ में एक लंबी लकड़ी ली पेड़ की, कहीं से दिख गई सर को। और सर ने उतरने के समय जितना भी लोगों ने कचरा डाला था, वेफर्स खा के, फ्रूटी पी के, जो जो कचरा रास्ते में लोगों ने डाला था, जहां तक सर की डंडी जाती थी, 4 कदम पहाड़ी में नीचे उतर के भी उसको खींचकर लिफाफे में डाल लेते थे। और सर को देखकर सभी मास्टर्स ने करना शुरू कर दिया। और जब तक हम धीरे धीरे नीचे आए, तब तक 3-4 लिफाफे कचरे के भर चुके थे। और वो बाबा केव्स का सारा रास्ता सर ने अपने हाथों से साफ किया। मैं देखकर हैरान हो गई। और सर को पता होता है किसी के अंदर क्या कहानी चल रही है। तो नीचे उतरते ही सर ने मुझे कहा, और जैसी मैडम क्या चल रहा है? मैंने बोला, सर जो आज आपने लेसन सिखाया है ना, ये मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। हम कभी सोचते ही नहीं है कि हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम प्रकृति का के 5 तत्वों से बना है और उन्हीं 5 तत्वों में इसको मिल जाना है। हम प्रकृति से अलग नहीं है, लेकिन हमने अपनी एक अलग बाउंड्री बना ली है कि हम अलग है, हम जो चाहे कर सकते हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी भी कहीं भी जाती हूँ, रास्ते में कोई भी टॉफी खा के या कुछ भी खा के, सेब खा के, नाशपाती खा के, कभी भी रास्ते में नहीं फेंकती हूँ। उसको लिफाफे में डाल लेते हैं, घर आकर डस्टबिन में डालते हैं। जितना हम अपने अंदर से प्रेम से प्रकृति का ध्यान रखें, ऑटोमेटिकली हमारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। हम बड़ी बड़ी चीजें करने जाते हैं, अरे ये करने से हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा। अब आपने सर का विजडम सुना, हर दिन हमें कितने ऐसे मौके मिलते हैं, हम चूक जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती है। ना हम प्रकृति के साथ सही तरह से रहते हैं, ना हम अपने घर परिवार के आसपास के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ऐसा रहते हैं। हम किसी की तकलीफ में हम ऐसा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उसको तकलीफ है दवाई ले लो। लेकिन शायद ही कभी हमारे अंदर आता होगा कि हम इनके पांव दबा दें या हम इनकी हेल्प कर दें और इनको आराम मिल जाएगा। जब आप किसी की दर्द में पांव दबाते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो आप ये समझो कि जो बंदा दुख से बाहर आता है वो कितनी दुआएं देता है आपको अंदर से, और कैसे आपका बॉडी जो है वो डेवलप होता है सेवा से। इसीलिए सर ने हर एक चक्र के साथ में सेवा को जुड़ा। बॉडी लेवल पे सेवा की जा सकती है, मन के लेवल पे सेवा की जा सकती है। आप किसी को म्यूजिक सिखाओ, आप किसी को कुकिंग करना सिखाओ, आपको जो भी आता है आप उसको सिखाओ, गाना आता है आप उसको सिखाओ। तो मन के लेवल पे सेवा की जा सकती है। बुद्धि के लेवल पे आपको जो भी आता है आप दूसरों से शेयर करो, आप उनको मौन रहना सिखाओ।
आप उनको जो उन्होंने जाना है उसको बताना, एक्सप्रेस करना, अपने सत्य को सिखाओ और आप उन्हें ध्यान में बिठाओ, ध्यान करना सिखाओ और उन्हें ध्यान सिखाने के लिए बताओ। तो ऑटोमेटिकली हर दिन जब हम उस स्थिति में रहते हैं, उस नॉलेज के साथ में अपने आप को डेवलप करते हैं, तो किसी भी चक्र के बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप एनर्जी अपना काम करती है और हर चीज अपने आप डेवलप होती है। तो ये पत्री जी का विजडम है जो मुझे लगा कि सबके साथ जरूर शेयर करना चाहिए कि बड़ी-बड़ी चीजों के पीछे ना भागें हम अपने जीवन को अच्छे से जीना शुरू करें। हमारे अंदर वो इंसानियत के गुण आए, हम सब में उसको देखें, जो हम हैं वही सब हैं। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मदर अर्थ हमारी एनर्जी ले रही है, उसके ऊपर भी हम आज काम करेंगे। हमारा जो चक्रास का सिस्टम है, जो भी हमने देखा, तो उसमें हमारा जो ये तो सर ने बता दिया सर्विस है, हाँ, एलिमेंट्स का है। तो अर्थ एलिमेंट के लिए मैंने बताया आपको कि कैसे अर्थ एलिमेंट प्रकृति के साथ में जब हम सामंजस्य बिठा लेते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे सारा एनर्जी सिस्टम बैलेंस हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी तत्व कम या ज्यादा होता है, हम बीमार हो जाते हैं। पानी के ऊपर में हमने पहले बहुत संकल्प उसमें थॉट पावर में हमने बात की है कि कैसे हम पानी को थॉट के साथ में प्रोग्राम करके अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। फायर ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में फायर होती है और हमारा एक टेम्परेचर सेट होता है। एयर एलिमेंट जब हम ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के साथ रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। और ईथर जो है वो है ग्रेस, डिवाइन ग्रेस। जब हम अर्थ, वाटर, फायर, एयर इनके साथ में अपना ट्यूनिंग बिठा लेते हैं, ये प्रकृति के साथ में हमारा बैलेंस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली डिवाइन ग्रेस हमारे ऊपर बरसना शुरू हो जाता है और हमारा पूरा एनर्जी सिस्टम नेचुरली ही बैलेंस हो जाता है। ये कितना अद्भुत है कि इतना हम जो मेहनत करते हैं चीज़ों को करने की, हम सिंपली अपने आप के साथ जुड़कर, प्रकृति के साथ जुड़कर अपने पूरे सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हम ये नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए कि जो लोग ये कहते हैं कि अर्थ हमारी एनर्जी लेती है। बहुत सारे सेशंस में लोगों ने मुझे कहा, प्रश्न किया कि मैडम जब हम धरती पर पैर रखकर ध्यान करते हैं तो अर्थ हमारी एनर्जी ले लेती है। तो वो भ्रम को तोड़ने के लिए वो मैंने सर से पूछा, तो कोई अर्थ हमारी एनर्जी नहीं लेती है। पहले तो हमारे पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि हम किसी को दे सकें, और वो भी अर्थ को। अर्थ इज़ खुद एक एनर्जी सिस्टम है। तो हम अगर हमारा अर्थ के साथ में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग ना हो, तो हमारा सबसे पहले बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि वो हमारा आधार है। अगर आधार ही किसी चीज़ का ठीक नहीं है, नींव ही ठीक नहीं है, तो भवन कभी भी अच्छे से खड़ा नहीं हो सकता। तो आज हम मदर अर्थ के साथ में अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, ताकि हमारे अंदर मदर अर्थ की एनर्जी हमें स्टेबिलिटी दे। तो आप नेक्स्ट स्लाइड मैडम कीजिए ज़रा। नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट अस डू ग्राउंडिंग विद मदर। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पीछे वाली स्लाइड में रहिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए और आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। धरती हमें सब कुछ देती है। धरती में हम एक बीज डालते हैं, कई गुना बढ़ाकर वो हमें वापस कर देती है। हम खाद डालते हैं पौधों में, उसी खाद को रूपांतरित करके हमें फूल, फल के रूप में धरती वापस कर देती है। हमारी सारी जरूरतों को धरती पूरा करती है। अपने और मदर अर्थ के बीच में एक एनर्जी लिंक को महसूस करें, जो आपके मूलाधार से जुड़ा हुआ है।
धरती का गुरुत्वाकर्षण हमें पकड़ कर रखे हुए है। आज इस क्षण में धरती माता को अपने भीतर की सभी रुकी हुई एनर्जी, भारी एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी धरती माता को सौंपता हूं और धरती माता उस ऊर्जा को सकारात्मक चमत्कारिक ऊर्जा में बदलकर मुझे वापस दे रही है। सिर से लेकर पांव तक अपने भीतर जहां जहां आपको लगता है कि ऊर्जा के मार्ग में कुछ रुकावट है, किसी अंग में ऊर्जा फ्लो नहीं कर रही है, उस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने शरीर से नीचे की ओर ले जाते जाएं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम किसी बॉल को, गेंद को धकेलते हुए नीचे की ओर ले जाते हैं। इसे धकेलते हुए इस ऊर्जा को शरीर के हर एक अंग से, जो रुकी हुई ऊर्जा है, जो बीमारी का कारण है, उसे एकत्रित करते हुए एक बॉल के रूप में शरीर से नीचे उतारते जाएं। हो सके तो अपने पांव धरती पर रखें और पेड़ की जड़ों की भांति आपके पैरों से वो ऊर्जा धरती के भीतर आ रही है। सारी डेंस ऊर्जा, भारी ऊर्जा आपके शरीर से नीचे उतरती हुई आपके पैरों के माध्यम से धरती में प्रवेश कर रही है। आप हल्के होते जा रहे हैं। हे धरती माता, मैं अपने सारे दुख दर्द, ये नकारात्मक ऊर्जा आपको सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। आप तो माँ हैं। आप मेरी इस ऊर्जा को रूपांतरित कर दीजिए और आपके माध्यम से ये सकारात्मक ऊर्जा वापस मेरे पैरों से मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करे। चमकते हुए प्रकाश की ऊर्जा तरंगों को अपने पैरों के माध्यम से शरीर के भीतर आता हुआ महसूस करें। आपके शरीर के हर एक अंग में ये ऊर्जा तरंगित हो रही है। सिर से लेकर पांव तक आपके भीतर प्रकाश ही प्रकाश है। मैं धरती माता को धन्यवाद देता हूँ अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, मुझे अपनी ऊर्जा देने के लिए, मुझे स्थिरता, दृढ़ता और आधार देने के लिए। मैं धरती माँ को कोटि कोटि नमन करता हूँ, करती हूँ। इस ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें। धरती माँ को धन्यवाद दें।
Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को खोलकर चेहरे से हाथ को हटा लें। गिव अ क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू मैम। किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? हैंड रेज कर दें। ये सोशल साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी इसमें बहुत कुछ दिखाना है ना मैम, ये सब नहीं है ना, खत्म हो गया ना? नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट में यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके जी। तो मैम एक वीडियो रह गया है 4 मिनट का, तो वो भी मैं चाह रही हूँ दिखा देते हैं। हाँ मैम। 7 बॉडी जाएगा, वो बॉडी का है। अच्छा उसका है, अच्छा चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा। ये वीडियो आप ग्रुप में शेयर कर देना ताकि लोग इसको बार बार सुन के समझ सकें। हाँ हाँ, तो मैम मैं ही शुरू करूँ क्या? कुछ क्वेश्चन है? यस बताइए। मैंने जो 3 साल पहले ट्रांसलेशन किया था, मैंने उसका किया था चक्रा स्टेट, कि आप कौन से चक्रा स्टेट में हैं। इससे थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी सेम है। उसने बताया था कि अगर आप समाज सेवा करते हैं तब आप विशुद्धि चक्र में हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है उसको। वो पत्री सर का था। हाँ, और वो तेलुगु में था। किसी ने मुझे थोड़ा सा इंग्लिश में दिया था कि मदर टेरेसा एंड 2-3 लोग के नाम थे, महात्मा गांधी थे, और विशुद्धि चक्र। वो ध्यान महाचक्रा का है, ध्यान महाचक्रा में बोला है सर ने। इंग्लिश का फिर मैंने उसको डिस्क्राइब करके हिंदी में किया था। यस यस यस। और इंग्लिश में नहीं है वो। हाँ वो तेलुगु में है। तो यहाँ पे ट्रुथ बोल रहे हैं, पर वहां पर सोशल सर्विस बता रहे थे। हाँ, क्योंकि ना बहुत सारी चीजें हैं, खाली इतना ही नहीं है। ये तो इन जनरल सबको समझ में आ जाए। वो आगे 7 लोका के हिसाब से 7 चक्र है, कौन सा वो बहुत वास्ट साइंस है। ये जस्ट कि हम जान सके कि ये जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है, ये खाली इतना शरीर नहीं है, इसके अंदर क्या क्या ब्रह्मांड भरा हुआ है। वो भी सही है, वो सब वो बहुत वास्ट नॉलेज है। हाँ हाँ, तो आप उनसे लीजिएगा ना, वसंदा मैम से, तेलुगु में है चक्कर। ट्रांसलेशन वो हुआ है ऑलरेडी, बुक में है, आत्मयोगी भवा में। अच्छा, मैंने किया था तब तक कि नहीं, पता नहीं होगा तो आपको मुझे नहीं मालूम, पर मैंने किया था। और मैंने क्या किया था, मैं सेव करके रखना भूल गई, तो वो मेरे से मिसप्लेस हो गया। 3 साल पहले का है ना, आईपैड से डिलीट हो गया है। तो रश्मि जी पूछ। रश्मि हाँ हाँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं। एक मिनट रश्मि, प्रणाम। चलिए पूछ। अभी जो आपने कराया, जो मतलब वो पृथ्वी वाला अर्थ वाला जो कराया, मैं फुटबॉल की जैसे उछल गई थी मैम। सुपर हुआ। और मेरे है ना राइट साइड की पीठ में सर थोड़ा मैम फैट जमा है। वहां मुझे क्या क्या हुआ है, आप बाप रे बाप, गजब। मतलब वो पूरा मैं बता नहीं सकती। सुपर एक्सपीरियंस मैम, ये आपने जो कराया, मैं पूरी हिल गई अभी, ऊपर से नीचे। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सुपर एक्सपीरियंस। और आज का सेशन माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत नॉलेज मिला है मैम। और आपने जो अभी बोला मैम को कि ये आप वीडियो शेयर करना, आज पूरा टाइम मेरे मन में चल रहा था नीता मैम के लिए कि ये वीडियो शेयर कर ले, डबल देखें। इतना ज्यादा पूरा अंदर गया नहीं है। और आपने बोल दिया मैम। नया सब्जेक्ट है ना, नया सब्जेक्ट है, थोड़ा डाइजेस्ट करने टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू। हाँ विमल, थैंक यू रश्मि। हाँ विमल।
नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आपका सेशन सुनने के एकदम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। आपका वो पिरामिड वाला एक तो कोई है ना जो आपने दिया हुआ है, वो मेरे को चाहिए था। वो तो नीता मैडम ने डाला हुआ है यूट्यूब पे ऑलरेडी। किस नाम से, थोड़ा उसका डिटेल मिल सकती है क्या? आप ध्यान छत्तीसगढ़ यूट्यूब में डालेंगे ना, हाँ, तो आपको मिल जाएगा ध्यान छत्तीसगढ़ यूट्यूब में। ठीक है, ठीक। और अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आप हम लोग को कांटेक्ट कर लेना। हाँ, मैं आपको कर लूंगा, मेरे पास आपका नंबर है। बाद ना मिले तो ध्यान गुजरात डाल लेना। आपका जो है वाक क्षेत्र वाला जो बात है ना, प्रमोट करो जर्सी मैम। आपका जो वाक क्षेत्र वाला जो मैटर है उसको लागू कर रहा हूँ अपने जीवन में। यस सर, यस। बहुत ही आपका सेशन वंडरफुल से बहुत वंडरफुल है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम आज इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। क्वेश्चन आंसर ना हम नेक्स्ट ले लेंगे। अगर आपको लगता है कि इस सेशन को थोड़ा जल्दी कर लें तो हम मंडे से पहले एक दिन अगर आपके पास है तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं, आप बोलेंगे तो मैं अरेंज करूंगी, क्योंकि मैम क्या करती हूँ, मैं एक हफ्ते पहले, मतलब अभी से ही मैंने मंडे से स्टार्ट कर दिया अगले मंडे का सेशन पूरे। कोई बात नहीं, मंडे भी रखेंगे, मंडे में ही रखेंगे, कोई बात नहीं। तो मंडे को तो आप इसी का सेकंड पार्ट बोल रहे थे ना, लेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ली हूँ, मैं ले रही हूँ। कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये 3 पार्ट में था। मैंने देखी हूँ, मैंने 2 में होता है, क्योंकि देखो कोई कोर्स तो है नहीं कि फटाफट करके आगे चले जाएं। जो भी अरे आराम से एंजॉय करते करते करेंगे ताकि सबको समझ में भी आए। अगर 2 बार में हो जाएगा 2 में करेंगे, 3 में हो जाएगा 3 में करेंगे, क्योंकि ये जब समझ में आ गया ना तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। वाकई अपनी एनर्जी को बैलेंस। मैम थोड़ा सा पूछेंगे, कोई पूछना चाहेगा तो आप देंगे जवाब। अभी जाना है आपको? वो काम है ना पीजे कर का, वो तो मैं कहा सेशन ले लेती हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी काम। अच्छा, तो आप मैम आपको छत्तीसगढ़ में किसी और मास्टर की जरूरत ही नहीं है। आप इतने बढ़िया सेशन ले रहे हो, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आपके पास नहीं है? थैंक यू। मैम तो छत्तीसगढ़ में कोई बाहर जाना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब आपके पास नहीं है। जो मैंने बताया आप उससे कई गुना ज्यादा ऑलरेडी बता चुके हैं सेशंस में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम, बहुत अच्छे से मैंने सुना। आपके पास पृथ्वी सर के कॉन्सेप्ट के बहुत चीजें हैं, मेरे पास पृथ्वी सर के कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी मैंने 2 लोगों को काम में लगाया है। तो क्या तेलुगु में इतना मैटर है, इतना विजडम है सर का जो हमें नहीं पता है। तो अब जो हमें पता चला है तो हमें लगता है सब हिंदी बोलने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं कितना भी इसको प्रेजेंटेशन में बनाती, इतना भी अच्छे से बनाने की कोशिश करी, लेकिन जो सर बता रहे हैं वो मैं नहीं बता पाती। बिल्कुल, तो ये तो इंग्लिश में उनकी एनर्जी अलग ही है। इंग्लिश में है, 2 बार सुनने से 3 बार सुनने से हम उस चीज को कर सकते हैं। नहीं तो 25 से तो कितनी सिंपल इंग्लिश तो बोलते, मेरे ख्याल से लगभग सभी को समझ में आ गया है ना। तो आप भले कर दीजिए मैडम अगर आपको जाना है तो। और अगर कोई क्वेश्चन है, जल्दी से कोई पूछना चाहता है तो पूछिए, बताइए, जल्दी बताइए। जैसी मैम को छोड़ना नहीं है इतनी जल्दी। किसी को पूछना है? अभी सभी मौन में है, अपना अनाहत चक्र डेवलप कर रहे हैं। चलिए, आप सबको निरुत्तर कर देते हो, बताओ। तो चलिए ठीक है मैम, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो आप भी लीव कर दीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे डोर खोलने जाना है, मेरी मेड नहीं है। मैं आप लोग को अनम्यूट कर रही हूँ, जब तक कि आपस में एक दूसरे से आप लोग बात करिए। जस्सी मैडम